हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली क्लास 10 के अंतर्गत महत्वपूर्ण श्लोकों का हिंदी अनुवाद। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको देखने के बाद आपके 7 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे और कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक एक वर्ड का पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। ईजिली आप पहचान लेंगे। मैं आपको ट्रिक बताऊंगी और एक वर्ड का आपको मीन्स बताऊंगी। आपको बस सुन के ही याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एक दोबारा सुनेंगे आपको सारे श्लोक याद हो जाएंगे, ठीक है। और इससे आउट एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। यहाँ से 200% गारंटी ले रही हूँ। एक श्लोक आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, चाहे कोई भी कोड आ जाए, ठीक है। 2 मार्क्स आपको संदर्भ के मिलेंगे और 3 मार्क्स आपको व्याख्या के मिलेंगे। इजिली आप कर लेंगे। तो इसका संदर्भ क्या होगा, देखो इसमें सर्वे आ रहा है। सर्वे सर्वे, ठीक है। सर्वे का मतलब होता है सभी, ठीक है। तो ये कौन सा चैप्टर है? भारतीय संस्कृति। एक भारतीय संस्कृति चैप्टर गद्य में भी है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैंने आपको गद्य के सभी चैप्टर बता दिए, ट्रिक से आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। वन शॉट रिवीजन सभी करवा रही हूँ। बाकी सभी टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो भी आपको चाहिए मैंने सब करवा रखे। तो ये संस्कृत का चैप्टर है ना। तो आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। ओके। और ये आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे मैं आपको जो करवा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ, एक भी इससे आउट नहीं जाएगा। इतना कर लीजिएगा। और बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। तो मैंने सभी सब्जेक्ट के बताए हैं और उनके सोल्यूशन आपको चैनल पे मिल जाएंगे। बाकी मैं आपको रिवीजन करवा ही रही हूँ डेली, वो भी आपको रेगुलर वीडियो देखने हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। अब हिंदी देखो बहुत सिंपल है, ईजिली आप कर लेंगे। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों। निरामय मतलब निरोगी हों, सुखी सुखी हों, ठीक है। सभी लोग कल्याण को देखें। भद्राड़ी मतलब कल्याण, पश्यंतु मतलब देखें। और कोई भी दुखी ना हो। कितना सिंपल है। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, सभी लोग कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो गया। अब इसकी हिंदी देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप लिखते हैं। मैंने आपको समझा दिया है। कोई भी चैप्टर आ जाए, संदर्भ देखो यही रहता है, बस आपको ये चैप्टर नाम यहाँ बदल जाएगा, लैंग्वेज यही रहेगी, ठीक है। अभी मैं आपको और भी चैप्टर बताऊंगी, तो बस चैप्टर नाम यहाँ पे आ जाएगा। इसमें लेखक वगैरह लिखना नहीं होता, इसलिए आप कर ले। ओके, तो ऐसे आपको कर लेना। अब देखो मैंने आपको जो बताया वही है यहाँ पे। सब सुखी हों या सभी कर लो, है ना। सब रोग रहित हो, सभी कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो। इजिली कर लेंगे। यहाँ पे सब या सभी एक ही बात है। अपनी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और जब आप ये बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे ना, तो आपको चैप्टर नेम अलग से हाईलाइट कर देना, ओके। इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, फुल मार्क्स मिलते हैं। बट आपको कंफर्म वो तभी करेंगे, ये नहीं कि आपको याद नहीं और आप हाईलाइट करके आ गए, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। भारतीय संस्कृति में एक ही श्लोक है, ध्यान रखना। ये मैं आपको श्लोक बता रही हूँ, आपको चैप्टर्स की व्याख्या अलग करनी है। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से पढ़ना है। एक तो वाराणसी वाला मैंने पूरा करवा रखा है, और एक भारतीय संस्कृति वाला ये भी करवा रखा है। ये आपको 2 पढ़ने हैं। एक चैप्टर आपको और देख लेना, प्रबुद्धो ग्रामीण वाला, है ना। ये भी आपको करवा दूंगी, प्रबुद्धो ग्रामीण। बस एक बार ये देख लीजिएगा। वैसे 100% आपको वाराणसी और भारतीय संस्कृति में मिल जाएगा, ठीक है। मैं एक आपको एक्स्ट्रा इसलिए करवा रही हूँ कि चैप्टर इस बार बढ़ गए हैं, है ना। तो आपको 3 तो करने पड़ेंगे। अब ये है जो चैप्टर है ना वाराणसी, व्याख्या आपको अलग करनी है। उस तो वाराणसी की व्याख्या अलग करनी है चैप्टर की, वो अलग पूछी जाएगी, ये अलग है। तो वाराणसी चैप्टर में एक ये श्लोक है, ठीक है। मरणम मंगलम, इससे आप पहचान लेंगे। काशी से पहचान लेना, ठीक है। काशी से आप पहचान लेंगे चैप्टर कौन सा, वाराणसी है। ये ट्रिक है, ध्यान रखना। तो इसका संदर्भ आप क्या लिखेंगे? संदर्भ की लैंग्वेज वही रहेगी। प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के, अब चैप्टर क्या लिखेंगे? वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा दूंगी लिखा हुआ, पहले मैं आपको ओरली समझा देती हूँ। तो इजिली आप कर लेंगे संदर्भ। इसकी हिंदी क्या होगी? पहले मैं आपको एक वर्ड पूरा समझाती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगी, वो आप लिख लेना, है ना। तो इसकी हिंदी क्या होगी? जहां मरना ही क्या है? कल्याणकारी है। जहां मरना कल्याणकारी है, जहां भस्म ही आभूषण है, ठीक है। जहां मरना कल्याणकारी है, जब भस्म ही आभूषण है, जहां लंगोट ही रेशमी वस्त्र है। फेमस है ना रेशमी साड़ियाँ, ठीक है। जहां लंगोट रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी तुलना किससे की जा सकती है? काशी की तुलना, ठीक है। इजिली आप कर लेंगे। अब देख लेते हैं। ये संदर्भ हो गया,
इसलिए आप कर लेंगे। चैप्टर का नाम आपको बदलना, बाकी लैंग्वेज वही रहेगी। ठीक है, ये हिंदी होगी, बहुत सिंपल है। इतना सा करने के आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे पूरे। तो इतना सा आप लिखेंगे, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। जहाँ मरना कल्याणकारी है, जहाँ भस्म या आभूषण है, जहाँ लंगोट ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। इसलिए आप कर लेंगे। ठीक है, ये होगा वाराणसी का श्लोक। इसमें एक ही श्लोक था, तो ये हो गया कंप्लीट। तो भारतीय संस्कृति में एक श्लोक है, वाराणसी में एक श्लोक है। अब ये चैप्टर है वीर पीरियड पूजते। इसका आपको चैप्टर की व्याख्या बिल्कुल भी नहीं करनी, बस इसके 3 श्लोक बहुत फेमस है जो बार बार पूछे जाते हैं। एक तो ये बंधनम वाला, एक श्लोक आपको पेपर में लिखने को भी आएगा, तो आपको 2 श्लोक एक्स्ट्रा याद रखने हैं ना। एक आप ये कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। तो कोई भी आप 2 श्लोक याद कर लीजिएगा पेपर में लिखने के लिए, है ना। एक अगर आपको आ जाए तो आपको दूसरा लिखना है। पेपर में एक जो आ जाता है उसको छोड़ के आपको दूसरा लिखना होता है, जैसे आप इंग्लिश में पोएम करते हैं ना, वैसे ही। और इंग्लिश साइंस का पूरा मैंने करवा रखा है, देख लीजिएगा। ठीक है, और 1 शॉट रिविजन चल ही रहा है। ये आपको रेगुलर वीडियो देखने आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और 90+ ईजिली आपके आ जाएगी। मैं आपको जितना बता दे रही हूँ बस उतना करते जाओ। ठीक है, तो इसका संदर्भ आप क्या लिखेंगे। प्रसिद्ध श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वीर वीरेड पूजते नामक पाठ से लिया गया है। इजिली कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इसकी हिंदी क्या होगी। बंधन हो अथवा मृत्यु हो। ठीक है, बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो। जय हो अथवा पराजय हो। वीर पुरुष दोनों ही स्थिति में, उभयत्र मतलब दोनों ही स्थिति में समान रहते हैं। ठीक है, मतलब घबराते नहीं है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, इक्वल रहते हैं, है ना। और वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। कितना सिंपल है। बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो, वीर पुरुष दोनों ही स्थिति में समान रहते हैं, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। हो गया। अब देख लेते हैं लिखा हुआ। ये आप संदर्भ लिख लेंगे इजिली। आपको अब तो आ गया होगा लिखना, बहुत सिंपल होता है, बस आपको चैप्टर नेम चेंज करना, बाकी सब सेम रहेगा। ये हिंदी हो गई। आपको वर्ड कैच करना वहाँ पे, बस बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो, आप हो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में समान क्या होता है, रहता है, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। बस हो गया। तो इजिली आप कर लेंगे। इस चैप्टर के 2 श्लोक और हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, और देख लेते हैं ये वाला, उत्तर और दक्षिण, इससे आप पहचान लेगा। ठीक है, भारत नाम आ गया, तो ये भी वीर वीरेण पूजिते का श्लोक है। संदर्भ वही सेम रहेगा, वही लिखेंगे आप। हिंदी क्या होगी। जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह भारत नाम का देश है, जहाँ की संतान भारतीय है। ठीक है, तो कैसे आप लिखोगे। जो समुद्र के उत्तर में हिमालय के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, वह भारत नाम का देश है, जहाँ की संतान भारतीय है। ठीक है, हो गया। संदर्भ आप वही लिख देंगे, वीर वीर पूजिते से लिया गया। ये हिंदी आप लिख लेंगे जो मैंने आपको समझाया। उत्तर दक्षिण से आप समझ जाना, यही चैप्टर वीर वाला। ये 2 बार टाइप हो गया, 4 सेम ही है। ठीक है, तो वीर वीर पूजिते के 3 श्लोक है, एक बंधनम मरणम वाला, एक उत्तर हिमालय वाला, और एक ये वाला। ठीक है, इसमें स्वर्ग आ गया। संदर्भ वही सेम रहेगा। तो क्या होता है, जब श्री कृष्ण अर्जुन जी को समझाते हैं, ठीक है, जब महाभारत का युद्ध होता है तब श्री कृष्ण जब समझाते हैं ना अर्जुन को, तो वहीं पे ये बोला गया है। श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अथवा जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। तो क्या लिखेंगे आप, मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अथवा जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। ठीक है, इसलिए क्या लिखना है आपको, इसलिए इच्छा रहित, ठीक है, मोह रहित और संताप रहित, मतलब दुख रहित, संताप का मतलब दुख रहित, दुख रहित होकर क्या करो, युद्ध करो। ठीक है, क्या क्या लिखना है, इच्छा रहित, मोह रहित और दुख रहित या संताप रहित होकर युद्ध करो। ठीक है, इसलिए आपको याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है। संदर्भ आप वही लिख देंगे, संदर्भ वही रहेगा, वीर वीर पूजित देखा है ना, इसलिए तो वही रहेगा सेम।
मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अथवा जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। ये श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। इसलिए इच्छा रहित, मोह रहित और संताप रहित, मतलब दुख रहित, यहाँ पे आप लिख सकते हैं दुख रहित होकर युद्ध करो। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या करवा दिया, एक वाराणसी का करवा दिया, एक आपको भारतीय संस्कृति का करवा दिया, वीर विराट पूजिते के 3 श्लोक करवा दिए, है ना। अब इसमें रह गया एक चैप्टर जीवन सूत्रावली, अब उसके देख लेते हैं। अब यहाँ से जीवन सूत्रावली चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, इसका संदर्भ वही रहेगा, प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के जीवन सूत्रावली नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद हमको एक चैप्टर और बचा है, अनयोक्ति विलास वाला। अनयोक्ति विलास ये पहले नहीं था, इस बार ऐड हुआ है, तो इसके और मैं आपको श्लोक करवा दूंगी, वरना आपका इसमें से तो आ ही जाएगा, एक एक्स्ट्रा आपको और करवाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल भी आपको रिस्क नहीं लेना है। बोर्ड एग्जाम में वो कैसे भी घुमाए तो आपको घूमना नहीं है, आप इतनी तैयारी करके जाओ कि एक भी क्वेश्चन आपका आउट ना जाए। ठीक है, तो जीवन सूत्राणी में क्या है, यक्ष, ठीक है, जो यम है वो यक्ष का रूप लेके युधिष्ठिर का टेस्ट लेने आए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन किसने पूछे हैं, यक्ष ने, और आंसर किसने दिए, युधिष्ठिर ने, है ना। पेपर में 2 लाइन्स आती हैं, तो आपको ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है या आंसर, तो जिसमें आपको ये किशबद्ध लिखा मिल जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जान लेना क्वेश्चन पूछा गया, या फिर आप देख लेना क्वेश्चन मार्क ऐसे लग के आएगा, ये ट्रिक है पहचानने की। जिसमें भी आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाए, ये किशबद्ध लिखा हुआ मिल जाए, तो आप जान लेना चैप्टर कौन सा है, जीवन सूत्रावली है। ओके, तो पहले तो आपको मैं ट्रिक बता दूं, आप कैसे पहचानेंगे ये चैप्टर जीवन सूत्रावली है। तो अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इस तरीके से वर्ड लिखा मिलेगा किसबद्ध, है ना, या फिर आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिखा मिलेगा, ये क्वेश्चन मार्क, तो जान लो ये यक्ष ने क्वेश्चन पूछा है, और इस तरीके से ये आंसर किसने दिए, युधिष्ठिर ने दिए हैं। पहले मैं आपको ओरल समझा दे रही हूँ, फिर आपको लिखा हुआ दिखा दूंगी, टाइप हुआ, वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हिंदी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है यक्ष ने, ये पूछा है कि भूमि, भूमि से भारी क्या है। किस पद का मतलब होता है क्या, किस पद मतलब क्या, तो भूमि से भारी क्या है, अर्थात पृथ्वी से भारी क्या है। फिर यहाँ पूछा है खात, मतलब आकाश से ऊंचा क्या है। तीसरा क्वेश्चन है वातात, वायु से तेज क्या है, वायु से तेज क्या है। और लास्ट में पूछा है तृणात, मतलब तिनका, तिनके से भी अधिक दुर्बल क्या है, या अधिक कमजोर क्या है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे दिए हैं क्या, युधिष्ठिर ने बोला भूमि से भारी कौन है, माता। ठीक है, और अपने आप को अपनी लैंग्वेज में लिखना है, कुछ भी रट्टा नहीं मानना है। भूमि से भारी क्या है, माता है। ठीक है, आकाश से ऊंचा कौन है, पिता, ये तो क्या मिल गया ना, पितो, आकाश से ऊंचा पिता है, भूमि से भारी माता है, और वायु से भी तेज मन है। वायु से भी तेज क्या है, मन। बैठे बैठे कहीं भी आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, बैठे बैठे आप 1 मिनट में आप अमेरिका पहुंच जाएंगे। ठीक है, कुछ भी आप बैठे बैठे कहीं भी जा सकते हैं, तो मन वायु से भी तेज है। और तिनकों से भी दुर्बल या कमजोर कौन है, चिंता। तभी तो कहते हैं चिंता चिता के समान होती है। हो गया ना याद, इजली आप कर लेंगे। बस आपको एक एक वर्ड कैच करना है कि वो क्या पूछ रहा है और क्या आंसर दिया जा रहा है। संदर्भ आप इस तरीके से लिख देंगे, यही रहेगा सेम। अब जितने भी आपको श्लोक करवाऊंगी लास्ट में सारे इसी चैप्टर के, तो संदर्भ में आपको बार बार नहीं बताऊंगी, इसी तरीके से आपको लिखना है। इजली आपको लिखना आ भी गया होगा, बस आपको चैप्टर नेम चेंज करना है। ओके, अब ये वाला यक्ष, यक्ष क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग में आप लिखेंगे यक्ष भूमि से भारी क्या है, आकाश से भी ऊंचा क्या है, वायु से भी, यहाँ पे लिखेंगे तेज, तेज क्या है, तिनकों से भी अधिक, असंख्य पे यहाँ पे लिखना दुर्बल, तिनकों से भी अधिक दुर्बल क्या है, या फिर कमजोर क्या है ना। इस तरीके से आप लिख देना, दुर्बल लिख लीजिएगा, तिनकों से भी दुर्बल क्या है। अब आंसर क्या दिया था, आंसर जब आप लिखेंगे तो युधिष्ठिर यहाँ पे मेंशन कर देना, इससे पता चल जाए कि ये आंसर कौन दे रहा है, युधिष्ठिर जी दे रहे हैं, है ना। माता भूमि से भी भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज है, और चिंता तिनकों से भी अधिक दुर्बल है। ये तो यहाँ पे दुर्बल वर्ड सही लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। हो गया ना, तो एक स्टैंजा हो गया तैयार। बाकी देख लेते हैं, ये चैप्टर बड़ा है थोड़ा। अब नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैंने आपको बता दिया ट्रिक, है ना, क्वेश्चन मार्क लगा होगा, और ये वर्ड आप पहचान लेना। फिर यक्ष ने पूछा कि प्रवासी का मित्र कौन होता है। ठीक है, प्रवासी का मित्र कौन होता है या कौन है। घर पर मित्र कौन है, गृह मतलब घर पर मित्र कौन है।
फिर आतुर से बोलते रोगी को, रोगी का मित्र कौन है, यहाँ पे वर्ड आपको कैच करना है, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है ना। रोगी का मित्र कौन है। फिर मरने वाले का मित्र कौन है, ये 4 क्वेश्चन पूछे हैं। ओके, तब आंसर क्या दिया था कि प्रवासी का मित्र क्या होता है, कारवां। ठीक है, जो समूह में यात्रा करते हैं तो वो प्रवासी का मित्र होता है। घर पर मित्र कौन बताया, भार्या मतलब पत्नी, घर पर मित्र कौन है, पत्नी। और रोगी का मित्र कौन है, वैद्य, विषड का मतलब होता है वैद्य, समझ गए। और मरने वाले का मित्र होता है दान, मरने वाले का मित्र कौन होता है, दान। कहते हैं ना कि जो भी आपने दान पुण्य किया वही आपके साथ जाता है, बाकी कुछ भी साथ नहीं जाता है। तो हो गया ना याद। अब देख लेते हैं, टाइप हुआ, संदर्भ वही रहेगा। तो क्या होगा, प्रवासी का मित्र कौन है, गृह में निवास करते हुए अर्थात गृहस्थ। इसको आप अपनी भाषा में करेंगे कि घर पर मित्र कौन होता है या फिर कौन है। ठीक है, घर पर मित्र कौन है या कौन होता है, रोगी का मित्र कौन है और मरने वाले का मित्र कौन है। अपनी भाषा में जितना करेंगे उतना आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा और कभी एग्जाम में आप नहीं भूलेंगे। ये हो गया आंसर। सही यात्रियों का समूह प्रवासी का मित्र होता है, मतलब इसको कारवां भी लिख सकते हैं, ग्रुप में जो यात्रा करते हैं ना वो, या फिर ऐसे लिख लीजिएगा। और घर पर मित्र कौन है, पत्नी, घर पर मित्र, घर पर मित्र कौन है, पत्नी। ठीक है, रोगी का मित्र वैद्य है और मरने वाले का मित्र दान है। हो गया ना इजली, अपनी लैंग्वेज में कर लीजिएगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका श्लोक जरूर पूछा था लास्ट ईयर, इसमें से आया भी था। एक ये स्टैंजा रह गया 8 वाला और एक 9, उसके बाद एक और होगा 10। ठीक है, उसके बाद ये पूरा हो जाएगा कंप्लीट। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, यक्ष जी ने पूछा है कि धर्म का मुख्य स्थान क्या है। पद है ना, पद का मतलब होता है स्थान। धर्म का मुख्य स्थान क्या है, यश, यश का मुख्य स्थान क्या है। कुछ भी टफ नहीं है, बस आपको एक वर्ड कैच करना है। ठीक है, फिर स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है, लास्ट में सुख का मुख्य स्थान क्या है। समझ गए। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया। अब आंसर क्या दिया है, धर्म का मुख्य स्थान क्या है, उदारता। ठीक है, यश का मुख्य स्थान क्या है, दान, यश का मुख्य स्थान क्या है, दान। स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है, सत्य, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है, सत्य। और लास्ट में सुख का मुख्य स्थान है शील, शील मतलब संतोष। समझ के, कुछ भी रट्टा नहीं है, कितना सिंपल है। यहाँ से एक वर्ड आपको कैच करते जाना है। ओके, तो इजीली आप लिख लेंगे धर्म का मुख्य स्थान क्या है। ठीक है, आप यहाँ पे मुख्य लिख सकते हैं, स्वर्ग का, यश का, सुख का क्या है। ठीक है, ये मैंने आपको चारों बता दिए। यहाँ पे लिखेंगे धर्म का मुख्य स्थान उदारता, यश का क्या है, दान है, स्वर्ग का क्या है, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है, सत्य, और सुख का मुख्य स्थान शील या संतोष है। ठीक है, मैं आपको इतने आराम से इसलिए करवा रही हूँ, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ईजिली आप इसको याद कर पाएँ और एग्जाम तक आपको याद रहिए। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लिया करो और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, देख लेते हैं यक्ष ने क्या पूछा था। यहाँ पे देखो, अन्नो, धन लिखे ना, अन्नों में उत्तम अन्न क्या है, ऐसे आपको बोलते जाना है। अन्नों में उत्तम अन्न क्या है, धनों में उत्तम धन क्या है, धनों में उत्तम धन क्या है, लाभ में उत्तम लाभ क्या है। ठीक है, और सुखों में उत्तम सुख क्या है। ये 4 क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, अब इनके आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या होगा, अन्नों में उत्तम अन्न क्या है, चतुरता, क्या है, चतुरता। ठीक है, धनों में उत्तम धन है शास्त्र, श्रुतो मतलब शास्त्र। ठीक है, लाभों में लाभ, उत्तम लाभ क्या है, आरोग्य मतलब निरोगी, कोई भी रोग ना हो। लाभों में उत्तम लाभ क्या है, आरोग्य। और सुखों में उत्तम सुख क्या है, वही संतोष, सुखों में उत्तम सुख क्या है, संतोष। ये हो गया आंसर। तो यही आप लिख देंगे, अन्नों में उत्तम अन्न क्या है, धन में उत्तम, यहाँ पे लिख लेना धन क्या है, लाभों में उत्तम लाभ क्या है, सुखों में उत्तम सुख क्या है। तो अन्नों में उत्तम अन्न क्या होगा, चतुरता, धनों में उत्तम धन शास्त्र है,
लाभों में उत्तम लाभ आरोग्य है, सुखों में उत्तम सुख संतोष है। अपनी भाषा में आप कर लेंगे, है ना। अब ये लास्ट रह गया चैप्टर का, इसके बाद हो जाएगा पूरा कंप्लीट। फिर यक्ष ने क्या पूछा कि क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, ठीक है। और क्या त्याग कर वो कभी शोक नहीं करता, ऐसी क्या चीज है जिसे त्याग कर वो कभी शोक नहीं करता मनुष्य। क्या त्याग कर वो धनवान हो जाता है, और क्या त्याग कर सुखी हो जाता है, ठीक है, कौन, मनुष्य। अब इसके आंसर क्या है, तो अभिमान त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है ना। अगर आप घमंड नहीं करोगे तो आप सबके प्रिय रहोगे। तो अभिमान त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। क्रोध त्याग कर कभी शोक नहीं करता है। कभी आप शोक करते हो कि मैंने गुस्सा मतलब छोड़ दिया तो मैं शोक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं ना। तो क्रोध त्याग कर कभी मनुष्य क्या शोक नहीं करता, ठीक है, ये हो गया। लास्ट में काम का मतलब होता है इच्छा, इच्छा त्याग कर वो धनवान हो जाता है, ठीक है। और लोभ त्याग कर सुखी हो जाता है। अगर आपके अंदर लोभ नहीं आएगा तो आप हमेशा सुखी रहोगे। तो लोभ त्याग कर सुखी हो जाता है। ये चारों आंसर हो गए इसके, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये देखो, क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, क्या त्याग कर शोक नहीं करता, क्या त्याग कर धनवान हो जाता है, क्या त्याग कर सुखी हो जाता है। तो आंसर हो गया अभिमान छोड़कर या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, क्रोध त्याग कर कभी शोक नहीं करता, इच्छा त्याग कर धनवान हो जाता है ना, और लोभ छोड़कर सुखी होता है। इसलिए आप अपनी भाषा में कर सकते हैं। तो एक श्लोक और आपको करना है प्रबुद्ध ग्रामीण चैप्टर का, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड करवाए हैं सभी चैप्टर के श्लोक, बट मैं आपको यहाँ पे रिवीजन करवा रही हूँ तो मैं आपको एक साथ पूरा करवा दे रही हूँ, ठीक है। तो इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के प्रबुद्ध ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है ना। अब तो आप इजीली लिख लेंगे, मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दिया है। ऐसे आपको लिख के अलग से हाईलाइट कर देना जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है। और ये लास्ट ईयर आया भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी हिंदी आप क्या लिखेंगे, अपदो मतलब पद मतलब पैर, पैर नहीं, आ मतलब नहीं, पैर नहीं पर दूर तक जाता है, दूरगामी दूर तक जाता है, ठीक है। साक्षर है पर पंडित नहीं, साक्षर है पर पंडित नहीं है, ठीक है। अमुक, आ मतलब नहीं, मुख मतलब मुख, पर स्पष्ट बोल सकता है, वक्ता मतलब बोल सकता है, स्पष्ट, ठीक है। जो इसे जानता है, जानती मतलब जानता है, वही पंडित है। सा मतलब वही पंडित है। कितना सिंपल है। इसका आंसर क्या है, पत्र, ठीक है। पर पैर नहीं है पर दूर तक जाता है, साक्षर है पर पंडित नहीं है, ठीक है। मुख नहीं है पर स्पष्ट बोल सकता है, जो उसे जानता है वही पंडित है। ये यहाँ पे देखो मैंने मेंशन कर दिया है। ऐसे आप लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने सारे आपको करवा दिए हैं, और एक चैप्टर और मैं आपको करवाऊंगी अनुयुक्त विलास वाला, ठीक है। वो ऑप्शनल है, आप इसको एक बार देख लेंगे, बाकी आपका इसी में से 100% आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करवा दूंगी क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, मैंने आपको बताया है ना। और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, और जितना मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी बोर्ड एग्जाम तक, आपको डेली देखना बहुत हेल्पफुल होगा। 100% आपको डिक्टो ये मैच होंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।